वेलकम टू एजीएन स्टेनो क्लासेज। आज की क्लास में मानवाधिकार पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, चूँकि मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप हुए बर्बर कार्यों के कारण मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार हुए, अतः कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। इसके प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है, सभी मनुष्य को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है। उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से व्यवहार करना चाहिए। पैरा चेंज। इसके बाद अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में सन्निहित स्वतंत्रता और सभी अधिकारों को प्राप्त करने का हक है, और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो अथवा परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। पैरा चेंज। अनुच्छेद 4 के अनुसार किसी को भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, किसी को न तो शारीरिक यातना दी जाएगी और न ही किसी के प्रति निर्दयी, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार अपनाया जाएगा। ऐसे ही कई आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा इसके कुल 30 अनुच्छेदों में की गई है। मानवाधिकारों से संबंधित यह घोषणा कोई कानून नहीं है। इसके कुछ अनुच्छेद वर्तमान तथा सामान्य रूप से मानी जाने वाली अवधारणाओं के प्रतिकूल है। फिर भी इसके कुछ अनुच्छेद या तो कानून के सामान्य नियम हैं या मानवता की सामान्य धारणाएं। इस घोषणा का अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी प्रभाव है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एवं कुछ कानून के ज्ञाताओं के मतानुसार यह संयुक्त राष्ट्र का कानून है। पैरा चेंज। वर्ष 2013 में पाकिस्तान के कारागृह में मौत की सजा
काट रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर वहीं के कैदियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने पर, जिसके कारण बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने बयान जारी कर कहा था, कोई भी यह नहीं मानेगा कि मौत की सजा भुगत रहे कैदी सरबजीत सिंह पर जेल के सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों की मिली भगत के बिना कैदियों द्वारा इतना बर्बर हमला किया जा सकता है। संपूर्ण विराम।